हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार सिन्हा आपका स्वागत करता हूं अपने मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में। आप आर एस अग्रवाल की क्लास 9th की बुक जो है मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1E आप पढ़ने जा रहे हैं। 1E में आपका जो है रियल नंबर है और रियल नंबर में आपको हम रेशनलाइज करना सिखा रहे हैं कि डिनोटर को इरेशनल डिनोटर को कैसे रेशनल बनाया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, डिनोटर में सभी डिनोटर में इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। इरेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर √2, √3, √5, √7, √10, √11 ऐसे नंबर से जो इरेशनल होते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि आपका कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे आपका 1/3 में अगर आप 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.3333 बार बार आता रहेगा, यानी कि 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर आपका रिपीट हो रहा है। तो ये जितने सारे इरेशनल नंबर होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, इसे कहा जाता है नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेट मतलब होता है कभी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी अंत नहीं होगा। ये चलते चलेंगे, चलते जाएंगे, बिना रिपीट का ये चलता जाएगा। क्लियर? जब 22 में आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.14 कुछ जाता है और ये टर्मिनेट नहीं होता है, नॉन रिपीट होता है, इसलिए इसे 3 जो वैल्यू होते हैं, इसलिए यानी ये पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये तो हो गया रेशनल फॉर्म है, चूँकि P/Q का फॉर्म है। लेकिन पाई जो होते हैं, जो इसका जो वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू जो होता है 3.14285 और भी बहुत कुछ होते हैं, ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, न टर्मिनेट होते हैं और न रिपीट होते हैं, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है। और 22/7 जो होते हैं लमसम यही होते हैं, एग्जैक्टली नंबर नहीं होते, लेकिन पाई का वैल्यू जो भी होता है लगभग 22/7 के आसपास माना जाता है। यानी हम इसको रेशनल बनाते हैं। कभी भी पाई का वैल्यू लिखते हैं तो रेशनल फॉर्म लिखते हैं, एक्चुअली वो पाई रेशनल नहीं होता है, पाई इरेशनल वैल्यू होते हैं। क्लियर? चलिए गाइस, किसी के डिनोटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए, उसको रेशनल कैसे बनाते हैं? तो √2 को √2 से जो नंबर यहाँ है वही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 2 आता है। क्यों? क्योंकि एक ही रूट में डबल हो जाते हैं। स्क्वायर रूट में आपका जो भी नंबर रूट के अंदर होते हैं वो सिंगल बाहर निकलते हैं। कोई भी नंबर 7 √7 को √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही रूट के अंदर डबल 7 आ जाएंगे, क्योंकि जो रूट में ये भी है, रूट में ये भी, जो अलग अलग क्यों नहीं हम उसको एक में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई तो लिख सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो नहीं होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में होते हैं। तो जब होते हैं जो भी डबल आ गया, जब रूट के अंदर डबल आते हैं तो सिंगल बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा रहता है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट क्या होता है? एक ही नंबर ट्रिपल। क्यूब रूट का पहचान क्या है? यहाँ 3 छोटा सा सिंबल छुपा रहता है, 3। यहाँ 2 स्क्वायर रूट में 2 छुपा रहता है, क्यूब रूट में 3 रहता है। 3 का मतलब कि कोई चीज़ ट्रिपल हो उसमें से सिर्फ एक निकलता सिंगल से बाहर। क्लियर? ये चीज़ आप जान गए। डबल स्क्वायर रूट में क्या होता है कि स्क्वायर यानी 2 छुपा रहता है और जो भी डबल होते हैं वो सिंगल निकलते बाहर। इतना जानने के बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आपका क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1। सवाल है 1/7 √7, जो इसको रेशनलाइज करना होता है। कैसे करते हैं? 1/√7 को रेशनलाइज कर सके डिनोटर में, यानी कि रूट नहीं होना चाहिए, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। √7 को √7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं तो √7 बन जाए √7 अपॉन में सिर्फ 7, क्योंकि मैंने क्या बताया कि कोई चीज़ डबल मिल जाने के बाद उसके अलग अलग लिखे या एक ही में लिखे, एक ही फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम है, तो सिंगल 7 लिखे। अब आप याद रखेंगे कि √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 5 पाएंगे आप। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ 2 पाएंगे। √4 करेंगे, चूँकि √2 करें तो √4 आएगा, 4 का वैल्यू 2 आता है, इसलिए आप डायरेक्ट 2 लिखना सीखें।
तो ये हो गया आपका आंसर। हम ये नहीं कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट रहे लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा गया डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। सवाल में हेडिंग क्या लिखा हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, कारण कि आप रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को, यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। सीख गए? आइए अगला सवाल आते हैं। ये पहला हुआ। दूसरा सवाल है √5/2√3। अब इसे सीखते हैं कैसे बनाएं। तो √5/2√3 इरेशनल नंबर हमारा डिनोमिनेटर में सिर्फ √3 पर है, 2 पर नहीं। क्या करेंगे इरेशनल बनाने के लिए? रेशनल बनाने के लिए इसी √3 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, ताकि दोनों को हम काट भी देंगे तो जो है सेम टू सेम रहेंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, जो लेफ्ट है वही राइट है। बस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए मैंने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो करेंगे तो दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। क्लियर? तो आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √15 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 का स्क्वायर 3। तो हो गया आपका √15 अपॉन में 6 आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। है गाइस आपका 1/2 + √3। कैसे रेशनलाइज करते हैं? तो 2 + √3 को रेशनलाइज करें। एक्चुअली क्या था, यहाँ सिंगल था, ना प्लस में था ना सब्ट्रैक्शन में था। 2√3 यानी 2 × √3 था। अब यहाँ 2 + √3 है, तो 2 + √3 को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इसका ठीक ऑपोजिट साइन करते हैं, मल्टीप्लाई। जो भी पॉजिटिव होता है उसका निगेटिव लेंगे, अगर निगेटिव होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। इस तरीक़ा से हम रेशनलाइज करते हैं, ताकि आपका ये a + b है तो a - b का फॉर्म बन जाए। 2 + √3 तो 2 - √3 बन जाए। चूँकि 2 + √3 और 2 यहाँ भी 2 + √3 रखेंगे तो 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दें, मैं क्या बता रहा हूँ कि 2 + √3 है और यहाँ भी 2 + √3 हो जाता है। सेम चीज़ 2 + √3 2 + √3 को मल्टीप्लाई तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab जब आप करेंगे तो फिर से आपका √3 आएगा। और उस √3 को फिर से वही परेशानी, हम √3 हटाना चाह रहे थे, फिर भी √3 हटा नहीं आपका। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव लेते हैं, ताकि वो a + b और a - b के फॉर्म में आ जाए। तो किसी भी सवाल में अगर a + b और a - b का फॉर्म आता है तो गाइज वो फार्मूला होता है a² - b²। आप ध्यान दें, a + b और a - b दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी a और b भी सेम है, प्लस माइनस के केवल अंतर है। इसका फार्मूला होता है a² - b²। ना इसका 2ab होता है, ना प्लस में होता है, ना माइनस में होता है, इसका 2ab होता ही नहीं। क्लियर? तो होगा क्या कि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, यानी रूट रहेगा ही नहीं। इसलिए तो हम लोग प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करते हैं, अपोजिट करते हैं, ताकि वो फार्मूला a + b a - b का फॉर्म में आ जाए, यानी a² - b² का फॉर्म में आ जाए। क्लियर? चलिए अब गाइस बनाते हैं। तो 1 को अगर हम 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 ही रहेंगे, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 2 + √3 2 - √3 यानी 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, यही a² - b²। तो 2 - √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, चूँकि √3 × √3 होते हैं। तो आपका गाइस √3² यानी 3 आएगा। वैल्यू क्या आएगा, 2 - √3 अपॉन में 1। और डिनोमिनेटर किसी के नीचे में 1 नहीं होते हैं, किसी के नीचे 1 नहीं होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, 2 - √3। चूँकि डिनोमिनेटर में किसी का 1 नहीं होता है। ये क्लियर हो गया आपका? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बनाते हैं, आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2
√5 - 2। तो इसे मैंने क्या बताया था कि 1/√5 - 2 लिखें, और रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को √5 - 2 को हम √5 + 2 करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। क्यों करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में क्यों करते हैं, आप यहाँ समझिए। (24) में अगर हम आपको यहाँ देते हैं 40, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है, मतलब उसको छोटा करना है। क्या करेंगे आप, एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे। वो कौन सा नंबर है जो दोनों को काट दें गाइस? 8 एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है। हम दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 3 बार में, 8 से 5 बार में, 3/5। तो 8 से आप डिवाइड दोनों को करते हैं, एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या दोनों को हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? केवल डिवाइड करने का अधिकार है, मल्टीप्लाई करने का नहीं। डिवाइड भी कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, जो दोनों में किया, क्योंकि जो भी काम करते हैं दोनों में करते हैं। ये ऐसा थोड़ा ना होता है कि 24 को 8 से डिवाइड कर दें, 40 को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए दोनों को हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्विवेलेंट आपने पढ़ा होगा कि एक ही नंबर से 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, न्यूट्रल डिनोमिनेटर दोनों करते हैं। उसी तरीक़ा से √5 - 2 को हम √5 + 2 √5 + 2 को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में किया, ताकि काट भी दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़े, दोनों का दोनों बैलेंस रहे, इक्वल। 1/√5 - 2 जो है इक्वल हो जाए इसके बराबर, काटने से सेम टू सेम रहेंगे। अब करना क्या है, ऐसा करते क्यों है, ताकि √5 - 2 √5 + 2, निगेटिव में 2 है, यहाँ पॉजिटिव 2 है, a - b a + b यानी a² - b² का फॉर्म में बन जाए। होल स्क्वायर ना बनना है आपको, डिनोमिनेटर में किसी प्रकार का होल स्क्वायर ना हो। न्यूटन में भले हो जाए लेकिन डिनोमिनेटर में ना हो, इसके लिए हमने a - b a + b का फॉर्म में बनाना शुरू किया। तो आप गाइस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम √5 + 2 अपॉन में √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो √5 + 2 अपॉन में सिर्फ √5 को √5 से गुना करें तो सिर्फ 5, और 2 को 2 का 2 से गुना करते हैं तो 4 होते हैं। और क्या बनते हैं आपका वैल्यू, √5 + 2 अपॉन में 1, यानी आपका आंसर क्या आया, √5 + 2 आंसर। क्लियर? उम्मीद करते धीरे धीरे समझ आ रहा होगा आपको। चलिए गाइस, 1/5 + 3 √2, 1/5 + 3 √2 को, चूँकि अकेला 3 √2 नहीं है कि हम सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 3 √2 या 5 - 3 √2 रहता है, वो एक में रहते हैं। ये दोनों एक में है, अलग अलग नहीं, दोनों एक में कंबाइन है। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 + 3 √2 है तो 5 - 3 √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई लिखकर करता हूँ, यानी 5 - 3 √2 5 - 3 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। गाइस क्या मिलेंगे आपको, तो 5 - √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रहेंगे 5 - 3 √2 अपॉन में 5 - 3 √2 को 5 + 3 √2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, a + b a - b के फॉर्म में है। तो गाइस a का स्क्वायर - b का स्क्वायर के बन जाते हैं स्क्वायर फॉर्मूला में। 5 - 3 √2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेंगे, 5 + 3 √2 को 5 - 3 √2 से गुना तो 5 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + √2 को 3 + √2 से करते हैं तो इसका स्क्वायर। क्या आपको मिला, 5 - 3 √2 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √2 को √2 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर तो दोनों का है, 3 का भी और √2 का भी है, 3 का स्क्वायर आपको मिला 9 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, यानी आपका क्या हुआ 18। आपका आंसर क्या हुआ, 5 - 3 √2 अपॉन में 25 - 9 × 2 = 18, यानी आएगा आपका आंसर 17। तो 5 - 3 √2
यानी यहाँ लिख देते हैं 5 माइनस 3√2 अपॉन में 17, सॉरी 7 आएगा ना, 7 आंसर। गाइस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 5 से 25 को 3 से 18 को काट देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान दें, आप 3 + 8 अपॉन अगर आपका 4 है तो प्लस रहते हुए आप 4 से 2 को 8 को 2 बार में काट सकते हैं। प्लस या माइनस अगर रहते हैं तो इन दोनों में से किसी को आप किसी भी नंबर से, यहाँ 3 भी रहता तो 3 से 3 नहीं काट सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। a + b अगर होता है और यहाँ a हो या b हो या जो भी हो, तो क्या a से काट देते हैं 1 बार में? तो ऐसा प्लस और माइनस के रहते हुए नहीं होता है। ध्यान देंगे। कब होता है? जब 4 × 5 बटा में 2 हो तो 2 से 4 को 2 बार काटते हैं। मल्टीप्लाई होता है तो कर सकते हैं, लेकिन 4 + 5 होता है और अपॉन का 2 होता है तो 2 से 4 को 2 बार में नहीं काटते हैं। प्लस रहते और माइनस रहते नहीं काटता। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरे का 2 है। ये 2 4 का भी और 5 का भी। अगर हम 2 से इसको काट देते तो 5 का 2 कहाँ गया? ये 2 5 का भी तो था, कहाँ गया? ये 2 दोनों का है। कैसे? क्योंकि 4/2 और प्लस 5/2 दोनों का, इसलिए कि दोनों को हम मिलाएंगे, जोड़ेंगे एक ही 2 को कॉमन एलसीएम 2 लेकर, तो 4 + 5 एक ही आ जाते हैं। तो 2 से इसको काट देते तो इसका 2 गया किधर? चूँकि तो 2 तो दोनों का अलग अलग था। हम इस 2 को काट सकते हैं लेकिन इसका 2 को तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम गाइस एक साथ नहीं काट सकते। इसको प्लस हो चाहे माइनस हो, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एलसीएम होता है। ये दोनों का होता है। एक का काटेंगे तो दूसरा होगा कि यार मेरा वाला 2 को टच कर दिया 2 को, तो इसलिए हम दोनों में से किसी को नहीं काटते हैं। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, चूँकि मल्टीप्लाई एक होता है, ये अलग अलग है। ये दोनों एक ही में होते हैं। 5 × 20 कर सकते हैं, यहाँ 5 और 9 हो सकता है, 9 को 2 से काटा नहीं जा सकता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वन अपॉन √6 माइनस √5, इसे कैसे बनाएं? सेम जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनाए, जस्ट ऐसे ही वो भी बनेंगे। √6 माइनस √5 को रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, √6 + √5 करूँगा, ऑपोजिट साइन देते हुए। अब आप समझ गए कि ऑपोजिट मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि वो a + b का ऑपोजिट करूँगा तो a - b बनेगा, और इसका फॉर्मूला a² - b² बनता है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग, चाहे किसी का भी रूट क्यों ना हो, स्क्वायरिंग होते हैं रूट खत्म। और यही तो मेरे को करना है रेशनलाइजिंग, ताकि किसी प्रकार का रूट हट जाए। इसलिए गाइस हम a - b तो a + b का फॉर्म लिखते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई अगर दोनों से करते हैं तो सेम रह जाएंगे वही चीज़। अपॉन में √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी a² - b² का फॉर्म लिख दिया। √6 + √5 अपॉन में √6 का स्क्वायर सिर्फ 6, √5 का स्क्वायर सिर्फ 5, यानी क्या मिला आपका 1। और किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे अगर 1 होता है तो हट जाता है, √6 + √5 अपॉन को 1 हट जाता है। आंसर क्लियर? उम्मीद करते हैं गाइस समझ में आ गई बात आपको। अब क्वेश्चन नंबर सब ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 7 8 आप खुद बना लेंगे, 9 आसान है। 7 8 थोड़ा 7 8 से ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ा सा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको समझ में आएगा तो 7 8 अपने आप समझ में बन जाएंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी सवाल आज का, क्लियर? फिर कल हम 10 से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 3 - 2√2 अपॉन में 3 + 2√2। तो ये दोनों एक में है। केवल अगर जो है आपका 2√2 होता है, 3 + 3 माइनस या कुछ भी नंबर नहीं होता, 2√2 रहता है तो सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था। तो 2√2 है तो सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। लेकिन क्या है कि 3 + √2 है तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2√2 से। इसका अपोजिट साइन से बनाते हैं। जो न्यूमरेटर में है उसे आप उतार दें, 3 + 2√2 को भी आप उतार लें, और रेशनलाइज करना है तो हम मल्टीप्लाई क्या आपसे बताए थे कि 3 - 2√2 है तो
हम इसका अपोजिट साइन देंगे 3 माइनस 2√2 अपॉन में 3 माइनस 2√2, ताकि आपका ये फॉर्मूला ए आपका सेम रहेगा, बी भी आपका सेम है, 3 सेम से, 2√2 सेम है, ये प्लस माइनस डिफरेंट है, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, ताकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला है, और ए प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और जब दोनों तरफ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा तो रूट अपने आप हट जाएगा। हटाने के लिए ही आपको हम ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म करना पड़ा, इसलिए पॉजिटिव को निगेटिव या निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव करते हैं, अपोजिट साइन इसी वजह से हम लोग देते हैं। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2√2 3 माइनस 2√2, देखिए गाइस दोनों सेम है, ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, तो आप क्या करेंगे 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे। अगर न्यूमरेटर आपका डिफरेंट होता है, यहाँ कुछ होता है, तो क्या करते हैं 3 को दोनों से गुना और 2√2 को दोनों से गुना करते हैं। तो गाइस अगर दोनों सेम आ गए तो स्क्वायरिंग, अन्यथा अलग अलग होते हैं तो दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिखते हैं। नीचे क्या करते हैं, आपका 100% नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही फॉर्म में आएंगे, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव को निगेटिव बनाकर लिखे सेम नंबर रखते हुए। तो डिफरेंट साइन होने की वजह से अलग अलग स्क्वायरिंग होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब गाइज आपका क्या है 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस के पहले वाले को ए, माइनस के अगले वाले को नंबर को बी कहते हैं। तो इन दोनों का स्क्वायरिंग क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab आपका 2√2 है प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है आपका, माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है। और 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायरिंग 2 का भी है √2 का भी, 2 का स्क्वायर 4 बनता है, √2 का √2 से स्क्वायरिंग करेंगे तो सिर्फ 2 बनेगा, यानी 9 माइनस 8, 9 से 8 गया 1, यानी जो भी होगा ऊपर वाला होगा अपॉन में 1 और अपॉन का 1 हट जाता है गाइज। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6 2 12 √2, 3 2 6 6 2 12 √2 प्लस इस पूरे का वैल्यू 2√2 का स्क्वायरिंग होता है 8, चूँकि इसी 2√2 का स्क्वायरिंग हुआ यहाँ 8, 4 2 8, यहाँ भी वहाँ भी सेम चीज़ है, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, यानी कुल मिला के 8। तो 9 प्लस 8, 9 और 8 आपको ऐड करना है तो 17 माइनस 12 √2 आपका आंसर आएगा इसका, और अपॉन का 1 गायब हो गया। क्लियर, बहुत ही आसान है, आपको उम्मीद करते आपको समझ आया होगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और पुराने हैं तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि एक एक सवाल बनाने में आपको बहुत मेहनत, एक एक वीडियो बनाने में, एडिट करने में समय बहुत लगता है, मेहनत लगता है। तो गाइज़ आपको आसानी से समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, एक एक चीज़ का मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छा से, और आगे भी करूँगा। तो एक लाइक तो बनता है यार, तो कर दे जल्दी से लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।